गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 15 पढ़ेंगे और चैप्टर 15 में हमारा चैप्टर का नाम है काल, टेंस। तो आज हम फिर से काल यानी कि टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। हमें पता ही है, हमें पता ही होगा कि काल या टेंस क्या है, किसे कहते हैं। तो फिर से हम आज काल या टेंस के बारे में पढ़कर अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे समझने से पहले हम चित्र के आधार पर चित्र देखकर हम समझते हैं। अब चित्र के आधार पर हम काल के बारे में समझते हैं। इस प्रस्तुत चित्र में हम देख रहे हैं, दिया गया है, पहले है मैंने खाना खाया। इसमें क्रिया हो चुकी है। मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें क्रिया हो रही है। मैं खाना खाऊंगा, इसमें क्रिया होगी यानी कि होने वाली है। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्रिया का समय बता रहा है। जो हो चुकी है, होने वाली है और होगी, ये क्रिया का समय बता रहा है। अर्थात काल क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का पता चले उसे हम काल या समय कहते हैं। काल काल 3 भाग हैं। काल के 3 भाग हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देकर हम समझेंगे। कल बस खराब हो गई थी। माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। तो इसमें है गई थी, धोए और पढ़ रही थी। ये काम बीते हुए समय बता रहे हैं कि जो काम हो चुका है, भूतकाल की क्रिया है। अब हम भूतकाल के भेद के बारे में जानेंगे। निम्न वाक्यों को ध्यान से देखिए। क सोहन ने पढ़ाया। ख सोहन ने पढ़ा लिया है। ग सोहन पढ़ा चुका था। घ सोहन पढ़ा रहा है। अंग सोहन ने पढ़ा लिया होगा। च सोहन पढ़ा लेता तो मैं सो जाता। ये 6 क्रियाओं भूतकाल के 6 रूप हैं। इस प्रकार भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। क सामान्य भूतकाल, ख आसन भूतकाल, ग अपूर्ण भूतकाल, घ पूर्ण भूतकाल, अंग संदिग्ध भूतकाल, च हेतुमत भूतकाल। क सामान्य भूतकाल जब क्रिया सामान्य रूप में भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि सामान्य साधारण, जब क्रिया सामान्य रूप से साधारण रूप से भूतकाल में पाई जाती है या होती है तो उसे हम सामान्य या साधारण भूतकाल कहते हैं। जैसे किरण गई, वह आया, तुमने खाया, उसने पढ़ा। तो ये सामान्य भूतकाल हैं। ख आसनभूत आसनभूत जिन क्रियापदों से यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे करण जा चुका है, करीम ने खा लिया है, नीरू सो चुकी है, हरीश चला गया है। अब देखेंगे अपूर्ण भूतकाल जिन शब्दों से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है किंतु पूरा हुआ या नहीं इसका पता नहीं चले तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण का अर्थ ही है आधा या अधूरा। अपूर्ण से ही पता चल रहा है कि काम आधा या अधूरा ही हुआ है। तो जिन शब्दों से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा था किंतु पूरा हुआ या नहीं इसका पता नहीं चले तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे सुनील गा रहा था, श्याम खा रहा था, हरीश सो रहा था, जितेंद्र पढ़ रहा था। इन समस्त क्रियाओं से भूतकाल में कार्य के पूर्ण न होने का बोध होता है, इसलिए ये अपूर्ण भूत कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे पूर्ण भूत।
जो क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी होती है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुंदर गाना गा चुका था, सोहन ने खा लिया था, पवन सो चुका था, मोहन चला गया था। अब आगे देखेंगे अंग संदिग्ध भूत। जिन क्रियापदों से भूत समय में कार्य के पूरा होने में संदेह उत्पन्न हो उसको संदिग्ध कहते हैं। संदिग्ध का अर्थ ही पता होता है संदेह होना। तो संदिग्ध भूत जिन क्रियापदों से भूत समय में कार्य के पूरा होने में संदेह उत्पन्न हो, किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें संदेह उत्पन्न होता है, हमारे मन आशंका होता है, तो वही संदिग्ध भूत कहलाते हैं। जैसे वे लोग चले गए होंगे, पवन ने खा लिया होगा, प्रवीण सो चुका होगा, सूरज गाना गा चुका होगा। अब आगे देखेंगे च हेतु हेतुमत भूत। जिन क्रियापदों से क्रिया के होने का संकेत मिले किंतु क्रिया ना हो पाए वह हेतु हेतुमत भूत कहलाता है। यानी कि जिन क्रियापदों से, जिन क्रिया से हमें यह पता चलता है कि क्रिया के होने का संकेत तो पता चलता है, उस काम होने का पता चलता है, किंतु क्रिया ना हो पाए, यह वह हेतु हेतुमत भूत कहलाता है। जैसे यदि मीनू पढ़ती तो अवश्य पास होती, यदि सोहन खाता तो मोहन सोता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आता तो मैं जाता। तो हेतु हेतु मदभूत है जिन क्रिया पदों से क्रिया के होने का संकेत, यानी कि जो काम हो रहा है उसका संकेत मिले किंतु क्रिया ना हो पाए, लेकिन क्रिया नहीं हो पाता, काम नहीं हो पाता है, वह हेतु हेतु मदभूत कहलाता है। अब देखेंगे दूसरा वर्तमान काल। अब हम देखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होने का पाया जाए, यानी कि वर्तमान काल में काम हो रहा है उसका पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पंकज गाना गा रहा है, सुमन स्वेटर बुन रही है, हरेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है, प्रकाश गेंद खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन क्रियापदों से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, इसलिए इन्हें वर्तमान काल की क्रिया कहना चाहिए। वर्तमान काल के भेद। अब हम देखेंगे वर्तमान काल के भेद। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। करण पुस्तक पढ़ता है, निधि गाना गा रही है, कुमार अभी आता होगा। उपर्युक्त वाक्यों में वर्तमान कालिक क्रिया के 3 रूप पाए जाते हैं, इसलिए इसी आधार पर वर्तमान काल को भी 3 भागों में ही विभक्त किया जाता है, यानी कि 3 भागों में ही वर्तमान काल को बांटा गया है। सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। तो सबसे पहले सामान्य वर्तमान के बारे में समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान काल में होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कमल गाना गाता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह कहाँ जाता है। ख है अपूर्ण वर्तमान। जिन क्रिया से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल से आरंभ हुआ है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। यानी कि अपूर्ण वर्तमान क्या है, जिस क्रिया से, यानी कि काम करने से हमें यह पता चलता है कि कार्य यानी काम वर्तमान काल से आरंभ हुआ है, वर्तमान काल में काम चल रहा है और सभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि अभी उसका समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान, यानी काम चल ही रहा है, समाप्त अभी भी नहीं हुआ है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है।
जैसे वह कहाँ जा रहा है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यानी कि जा ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है। कमल गाना गा रहा है। अब देखेंगे ग, संदिग्ध वर्तमान। जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है परंतु उसके पूर्ण होने में संदेह है, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे कुसुम पढ़ रही होगी, गीता खाना बना रही होगी, मानसी सो रही होगी, वह विद्यालय जाता होगा, रौनक गाना गा रहा होगा। तो संदिग्ध, तो हमें ठीक से जानकारी नहीं है, यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम यानी कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है परंतु उसके पूर्ण होने में संदेह, यानी कि उसका काम के बारे में संदेह हो, उसे ही संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो हमें संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में भी पता हो गया, अपूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान इसके बारे में हम पता हो गया हमें। तो आगे हम तीसरा देखेंगे भविष्यत काल। तो हम भूतकाल, वर्तमान काल, अब हम तीसरा देखेंगे भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले अर्थात भविष्य का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने का पता चलता है तो उसे ही हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, यानी कि काम नहीं हुआ है, होने वाला है, यानी कि भविष्यत, तो वह कल घर जाएगा। वे लोग स्नान करेंगे, तुम किताब पढ़ोगे, मैं घर जाऊंगा, यानी कि काम हुआ नहीं है, होने वाला है, यानी कि भविष्यत में जो काम होगा उसका पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में जाएगा, करेंगे, पढ़ेगा और जाऊंगा आदि क्रिया शब्द कार्य का आने वाले समय में होने का बोध कराते हैं, अतः ये समस्त वाक्य भविष्यत काल के हैं। अब हम आगे भविष्यत काल के भेद के बारे में जानते हैं। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मैं घर जाऊंगा, संभवतः वह घर जाए। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में भविष्यत्कालिक क्रिया के दो रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं। क, सामान्य भविष्यत, ख, संदिग्ध भविष्यत। पहला देखेंगे क, सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसको सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे मोहन घर जाएगा, वे लोग कल जाएंगे, तुम मेरे साथ चलोगे। अब देखते हैं ख, संदिग्ध भविष्यत काल। तो हम पहले भी पढ़े, संदिग्ध का अर्थ है कि जो हमें संदेह उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है या आशंका होती है, हमें ठीक से किसी भी चीज़ के बारे पता नहीं होता है, तो वही संदिग्ध कहलाता है। तो देखते हैं संदिग्ध भविष्यत काल क्या है। तो संदिग्ध भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में संभवतः होगा, यानी कि होने वाला है, तो उसे ही हम संदिग्ध भविष्यत कहते हैं। जैसे संभवतः वह विद्यालय आए, हो सकता है कल संदीप आए, शायद मैं कल वहाँ जाऊं, कदाचित वह बीमार होगा। तो इस प्रकार हम आज काल के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें अच्छी तरह से टेंस या काल के बारे में समझ में आ गई होगी कि काल किसे कहते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता हो ही गया होगा कि काल क्या है। कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, यानी कि कार्य के होने का समय पता चले, उसे ही हम काल कहते हैं। और काल के भेद के बारे में हमने पढ़ा कि काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इन तीनों भेदों के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी हो गई है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।